क्या आपको पता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक टोटल 30 मूवीज आ चुकी है। और इतना ही नहीं, अगले 4 साल में और 12 मूवीज ऑलरेडी लाइन में है। MCU दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है जिसका टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2022 तक $28.2 बिलियन रहा है। कुछ वक्त के लिए एवेंजर्स एंड गेम $2.79 बिलियन के साथ दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी थी, पर वो बात अलग है कि अवतार के री रिलीज की वजह से इस ताज का मजा वो ज्यादा देर तक ले नहीं पाई। एवेंजर्स एंड गेम के बाद $2 बिलियन के साथ MCU की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग और दुनिया की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसके बाद नंबर आता है स्पाइडरमैन नो वे होम $1.92 बिलियन, द अवेंजर्स $1.52 बिलियन और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन $1.42 बिलियन। इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करें तो एंड गेम वे ऑफ वाटर के आने से पहले 364 करोड़ के साथ हॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। इतना ही नहीं, मार्वल की हर फिल्म इंडिया में अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मास्टरमाइंड रहे केविन फाइगी ने अब तक के MCU के हर मूवी को प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब समझ रहे हो? पैसा ही पैसा होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स केविन फाइगी का ब्रेन चाइल्ड है, जिसकी शुरुआत उन्होंने आयरन मैन के साथ 2008 में की थी। MCU की हर मूवी को फेज में बांटा जाता है और हर फेज का अंत किसी न किसी टीम ऑफ एवेंजर्स मूवी के साथ हुआ है, जिसमें एक्सेप्शन सिर्फ अभी का फेज 4 ही रहा है। पहले 3 फेजेस में टोटल 23 मूवीज आई थी और इसे कलेक्टिवली इन्फिनिटी सागा बुलाया गया, जिसे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ खत्म किया गया। अगले फेजेस जैसे कि फेज 4, 5 और 6 को मल्टीवर्सल सागा बुलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत ब्लैक विडो के साथ हुई थी और अंत एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के साथ होने वाला है। मल्टीवर्सल सागा में हमें टोटल 17 मूवीज और 13 डिज्नी प्लस शोज और 2 स्पेशल देखने मिलेंगे। बॉक्स ऑफिस की बात हो गई है तो चलिए अब रेटिंग्स देख लेते हैं। इस वीडियो के लिए हम सड़े हुए टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। MCU की हाईएस्ट रेटेड मूवी रही है ब्लैक पैंथर, जिसे क्रिटिक्स ने 96% का ताज़ा टमाटर दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 94% के साथ एंड गेम और आयरन मैन आती है। पूरे 30 फिल्म्स में सिर्फ एक ही सिंगल मूवी है जिसे सड़ा टमाटर मिला है और वो है इटर्नल्स। वैसे इस फिल्म को ऑस्कर विनर क्लोई ज़ाओ ने डायरेक्ट किया था। अब शायद वो सुपर हीरो मूवीज को कभी हाथ नहीं लगाएंगी। क्रिटिक्स की बात हो ही गई है तो चलिए आप ऑडियंस स्कोर देख लेते हैं, क्योंकि क्रिटिक्स और ऑडियंस की आजकल इतनी बनती नहीं। ऑडियंस के हिसाब से MCU की हाईएस्ट रेटेड मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसे 98% का ताज़ा टमाटर मिला है और सरप्राइजिंगली शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग के भी हिस्से में 98% का ताज़ा टमाटर आया है। ऑडियंस के हिसाब से MCU की सबसे बेकार फिल्म कैप्टन मार्वल है, जो अकेली MCU की फिल्म है जिस पर 45% का सड़ा टमाटर फेंका गया। MCU के शुरुआत से ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में रेटिंग्स को लेकर मतभेद रहे। इतना ही नहीं, थॉर लव एंड थंडर के बाद तो लोगों ने समझ लिया कि क्रिटिक्स डिज्नी का पैसा खाते हैं। इसे प्रूव कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, पर वो कहते हैं ना, अच्छी रेटिंग नहीं देंगे तो डिज्नी वाले प्रीमियर पर थोड़ी ना बुलाएंगे, और इन सभी को ताजे ताजे समोसे भी तो खाने होते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सक्सेस के बाद ही शेयर यूनिवर्स का कंसेप्ट फेमस हुआ था। सभी ने भेड़ बकरी की तरह MCU के सक्सेस को रिपीट करने की कोशिश की, पर इसमें ऑलमोस्ट सभी नाकामयाब रहे। DC भी MCU के सक्सेस को कॉपी नहीं कर पाया। इन सभी यूनिवर्स के फेलियर को देख केविन फाइगी का इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अगर सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी नहीं बनती तो MCU भी हमें कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के सक्सेस को देख मार्वल के हेड एवी एरर ने अपनी खुद की मार्वल मूवीज बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अलग से मार्वल स्टूडियो का निर्माण भी किया, पर मार्वल बैंकरप्सी से निकलने के लिए अपने फेमस सुपर हीरोज जैसे कि स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक 4 और एक्स-मैन के राइट्स को दूसरे स्टूडियोज को बेच चुका था। और यहीं पर एंट्री होती है केविन फाइगी की। केविन मार्वल के फैन बॉय में से एक है। शेयर यूनिवर्स का आइडिया उन्होंने ही बनाया था, क्योंकि मार्वल के पास एवेंजर्स के कोर टीम के राइट्स अभी भी थे, और इस तरह से जन्म हुआ MCU का। एक और बात आपको बताओ कि एवी एरर इस आइडिया के विरोध में थे, जिसके चलते उन्होंने एक ही साल में मार्वल को छोड़ भी दिया। पर शायद अब जब भी वो इस बारे में सोचते होंगे तो खुद के डिसीजन को जरूर कोसते होंगे। मार्वल की मूवीज इतनी सक्सेसफुल होने के पीछे है उन मूवीज को बनाने वाले डायरेक्टर्स। यहाँ मूवी डायरेक्टर को नहीं दी जाती, बल्कि वो डायरेक्टर किस तरह की मूवी बनाना चाहेंगे और कौन से किरदारों के साथ वो जाना चाहेंगे, इस पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसी वजह से इस तरह की अलग अलग और बढ़िया मूवीज हमें देखने को मिलती है। DC को मार्वल से इस मामले में काफी कुछ सीखना होगा। मार्वल में हमेशा एक्टर्स को कम से कम 3 मूवीज के लिए हायर किया जाता है। सैमुअल एल जैक्सन एक अकेले एक्टर थे जिन्हें 9 मूवीज के लिए हायर किया गया था। इतना ही नहीं, डायरेक्टर्स को भी मल्टीपल मूवीज दी जाती है। तो चलिए अब कुछ ऐसी बातें देखेंगे जो एक्टर्स और स्टोरीज से रिलेटेड है। टोनी स्टार्क हमेशा कुछ ना कुछ खाता हमें हर फिल्म में दिखाए। किसी और
किरदार को तो इतना हमने कभी भी किसी मूवी में खाता तो देखा नहीं। इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है। टोनी स्टार्क का रोल काफी डिमांडिंग था, जिस वजह से रॉबर्ट डॉनी जूनियर को नाश्ता करने के लिए वक्त भी नहीं मिल पाता, जिसका रास्ता उन्होंने स्नैक्स खाते हुए सीन शूट करने से निकाला। मार्क रफेलो से पहले 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क में हल्क का किरदार एडवर्ड नॉर्टन ने किया था, पर इस रोल के लिए मूवी के डायरेक्टर की पहली चॉइस थे मार्क रफेलो, जिनका पत्ता कट किया एडवर्ड नॉर्टन की पॉपुलैरिटी ने। क्या आपको पता है क्रिस एवंस एक अकेले ऐसे एक्टर है जो मार्वल के 2 प्रोमिनेंट किरदारों को प्ले कर चुके हैं। कैप्टन अमेरिका के लिए तो सभी उन्हें जानते, पर स्टीव रॉजर्स से पहले एवंस ने जॉनी स्टॉर्म का किरदार किया था ओरिजिनल फैंटास्टिक 4 के दोनों मूवीज में। फेज 4 में स्टैन ली के कैमियोस को सभी ने मिस किया। स्टैन ली एमसीयू की 22 मूवीज में कैमियो कर चुके। कैप्टन मार्वल में ली का आखिरी कैमियो हमें देखने को मिला था। इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। हर चीज के 2 पहलू होते, ब्लैक और व्हाइट। तो चलिए अब एमसीयू के कुछ डार्क सीक्रेट देख लेते। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मास्टरमाइंड केविन फाइगी के नए ऑफिस की फोटो देख सभी इंप्रेस हुए थे। भाई बंदे के ऑफिस में आयरन मैन का सूट है, म्योनीर रखा हुआ था, और क्या चाहिए किसी को। पर सबको शॉक तब लगा जब खुद केविन फाइगी ने अपनी 2013 के पुराने ऑफिस की फोटो शेयर की। इन फोटोज को देख एक बात तो पक्की है कि इस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया है। एमसीयू में हमेशा टाइमलाइन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में पेचीदा टाइमलाइंस शोभा नहीं देती। पर स्पाइडरमैन होमकमिंग के वक्त मार्वल वाले टाइम को लेकर एक छोटी सी गलती कर बैठे। यहाँ हमें बताया गया कि मूवी के इवेंट्स चित्तौरी सेना के इन्वेजन के 8 साल बाद हुए, जिसका मतलब पीटर पार्कर 2020 में स्पाइडरमैन बना और टोनी से मिला। पर इन्फिनिटी वॉर तो 2018 में हुई थी ना। इस शेनानिगन्स को सुधारने के लिए मार्वल ने अलग से टाइमलाइन भी बनाई, जिसमें कौन सी मूवी किस इवेंट के बाद हुई है यह हमें बताया गया। सुपर हीरो मूवीज बॉक्स ऑफिस पर पैसा तो बहुत कमा लेती है, पर एकेडमी अवार्ड्स में इन्हें ऑस्कर के साथ कभी भी नवाजा नहीं गया। हीथ लेजर अकेले ऐसे एक्टर है जिन्हें जोकर के लिए ऑस्कर मिला था। सुपर हीरो जनरा में हमेशा एक से बढ़कर एक क्रिटिकली अक्लेम मूवीज आती रहती है, पर इन्हें ऑस्कर में कभी भी भाव नहीं दिया जाता। अब इसका जवाब तो खुद एकेडमी अवार्ड्स वाले ही हमें दे पाएंगे। आरडीजे और क्रिस इवांस के लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें एक भी बार एकेडमी की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, जिसके वो सच में काफी हकदार थे। एकेडमी वालों इन सुपर हीरो मूवीज के भी बारे में सोच लिया करते जाओ, क्योंकि फ्यूचर तो आप यही दिख रही है। केविन भैया को इग्नोर करने का आपके मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आएगा, पर इस फैंटास्टिक बंदे को कई बार अलग अलग डायरेक्टर्स ने इग्नोर किया है। अर्ली मार्वल मूवीज जैसे कि फैंटास्टिक 4 और डेयरडेविल दोनों में केविन फाइगी प्रोड्यूसर में से एक थे। इसी वजह से जब केविन से पूछा गया कि इन मूवीज को वो एमसीयू की तरह सक्सेस क्यों नहीं दिला पाए, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर्स को काफी एडवाइस और टिप्स दी थी, पर इन डायरेक्टर्स ने उन्हें इग्नोर करना ही पसंद किया। 10 साल की मूवीज और टीवी शोज, बिलियंस ऑफ डॉलर और सभी सुपर हीरोज को एक साथ लाकर एंट्री हुई थैनोस की। एमसीयू की हर स्टोरी और किरदार पहले से ही प्लान होते हैं, पर थैनोस के केस में ऐसा था नहीं। एक्चुअल में थैनोस ओरिजिनल एवेंजर्स का हिस्सा शुरुआत में नहीं था, बल्कि मूवी और सिनेमैटिक यूनिवर्स की और हाइप बनाने के लिए उस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ थैनोस को ऐड किया गया। इतना ही नहीं, उस वक्त थैनोस को जॉर्ज ब्रोलिन नहीं बल्कि किसी और एक्टर ने प्ले किया था। मुझे लगता है अब आपको एमसीयू के बारे में काफी सारी जानकारी मिल चुकी होंगी। अगर आप इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।